आखिर मोदी जी ने क्यों उड़ाया तेजस फाइटर जेट एंड कैसे 3500 केजी की अगरबत्ती से महकेगी पूरी अयोध्या नगरी एंड कैसे रहस्यमय और डरावना जंगल जहाँ इंसान गायब हो जाते हैं और चाइना में नंबर 4 को अनलकी क्यों माना जाता है। भाई लोग आपको इस वीडियो में आगे इससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही यार। नंबर 1, कुछ दिन पहले मोदी जी के फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तेजस फाइटर जेट में बैठे नजर आ रहे थे। कई लोग तो यह कह रहे थे कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट और मेलोनी को इम्प्रेस करने के लिए है। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है बिकॉज तेजस फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया है। ऐसे में इस जेट को दुनिया के सामने लाने की जरूरत थी और भारत में राष्ट्रपति के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर किसी देश का सबसे पावरफुल इंसान किसी फाइटर जेट में बैठा है तो इसका मतलब है कि वो फाइटर जेट एकदम सेफ है। इससे बाकी देश भी उसको खरीदने के बारे में जरूर सोचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने हमारी तेजस जेट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। नंबर 2, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर रामनगरी में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा में एक ऐसी अगरबत्ती तैयार की गई है जिसकी लंबाई 108 फीट होगी। यह अगरबत्ती गुजरात से 108 फीट लंबे रथ से अयोध्या भेजी जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ये अगरबत्ती पूरे अयोध्या को महकाएगी। नंबर 3, दोस्तों दुनिया में ऐसी कई जनजातियां हैं जिनका रहन सहन और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको जानकर शायद यह हैरानी होगी कि नामीबिया देश की हिम्बा जनजाति की औरतें अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक बार ही नहाती है और वो भी अपनी शादी के दिन। इसके पीछे का मेन रीजन हिम्बा जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की बहुत कमी है और तो और वहाँ रेगिस्तान की कठोर जलवायु भी एक बड़ी परेशानी है। यही वजह है कि यहाँ के लोग पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के मकसद से ही करते हैं। नंबर 4, डॉल्फिन को पानी में रहने वाला सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसके तेज दिमाग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि डॉल्फिन जिस चीज को एक बार देख ले फिर उसे जीवन भर नहीं भूलती है। साथ ही आपने डॉल्फिन को वाटर स्पोर्ट्स में स्टंट करते हैं और सिंगल लोंडो का मूड खराब करने वाले काम करते हुए जरूर देखा होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना जो कि कोई और मछली नहीं कर सकती है। नंबर 5, दुनिया का सबसे डरावना जंगल होया बस्यू है जहाँ रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए थे लोग और यहाँ जाने से लोग कतराते हैं। इस जंगल में पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं जो दिन के उजाले में भी बेहद डरावने लगते हैं। इस जंगल को लोग भूत प्रेतों और यूएफओ से भी जोड़कर देखते हैं। होया बस्यू जंगल को लेकर लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ों के साथ इस जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। नंबर 6, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार घर से दूर जाकर कमाने वाले लड़के अपने लिए नहीं जी पाते क्योंकि उनके लिए अपनी जिम्मेदारी ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों आप इस फैक्ट के बारे में कितने सहमत हो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, ब्राजील के एक हुंडई कार के शोरूम में एक टूसो प्राइम नाम का कुत्ता सेल्समैन का काम करता है। दरअसल ये कुत्ता अक्सर उस शोरूम के बाहर घूमता रहता था और धीरे धीरे शोरूम के कर्मचारियों से उसकी दोस्ती हो गई और जल्दी शोरूम कर्मचारियों ने उसे अपने साथ शामिल कर दिया और इसका अपना एक विशेष आईडी कार्ड भी है। नंबर 7, अगर चांद और मार्स पर सबसे पहले घर बनाए जाएंगे तो वह शायद इससे बनेंगे। यह एक इनफेलेबल हैबिट है जिसे वेक्टरन नाम के एक मटेरियल से बनाया गया है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब इसमें हवा भर दी जाती है तो यह एक पत्थर के जैसा मजबूत हो जाता है और इसकी खासियत यह है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे आसानी से अंतरिक्ष में ले जाया भी जा सकता है और फिर इसमें हवा भरने पर यह घर जैसा बन जाएगा जिसमें इंसान आराम से रह सकता है। नंबर 8, आप बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक हो जो 19th या 20th सेंचुरी में पैदा हुए हो क्योंकि 1846 में पहली बार सक्सेसफुली मॉडर्न एनेस्थीसिया से सर्जरी की गई थी, यानी कि इससे पहले बिना सुन किए सर्जरी की जाती थी। अगर मैं उस टाइम पे होता तो बीमारी से मर जाना पसंद करता इंस्टेड ऑफ सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।